हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल चेंज क्या होता है उसके बारे में। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ये पढ़ा था कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। बट ऐसा चेंज है जिसमें न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर पहले देख लीजिए फिजिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एक आयरन का शीट है, उसको आप एटमॉस्फेयर में जाकर 2 महीने तक छोड़ दीजिए, उसके बाद आप देखोगे तो उसके ऊपर एक कोट जम जाएगा। वो जो कोट होता है वो ब्राउन कलर का होता है, वो जंक होता है जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग। उसके बारे में हम लोग काफ़ी डीप में पढ़ेंगे, कैसे रस्टिंग होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हो रहा है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे आयरन नेल है उसमें हम लोग जंक लगाकर चेक करेंगे, रस्टिंग करवाएंगे आयरन नेल के साथ। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंट्स फ्रॉम रस्टिंग, क्या क्या मेथड्स का यूज करके हम लोग रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब जंक लगने से प्रिवेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज क्या होता है? चेंज इन विच नो न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड। क्या सही है? नहीं, गलत है। नो न्यू सबस्टांस कहाँ पर फॉर्म होता है? फिजिकल चेंज में। लेकिन केमिकल चेंज में नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए। केमिकल चेंजेज। फिजिकल चेंज में नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता था क्या? जल्दी बोलिए। नहीं होता था। लेकिन केमिकल चेंज में नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा। तो केमिकल चेंज का डेफिनेशन है चेंज इन विच न्यू सबस्टांसेस इज फॉर्म्ड। अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ऐसा चेंज जिसमें नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, which has जैसे आयरन शीट है और वो जो जंक लगा हुआ आयरन शीट है, उस दोनों का प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा उसके प्रॉपर्टी में, मीन्स बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में चेंजिंग आ जाएगा। तो केमिकल चेंज में क्या होता है? ए चेंज इन विच न्यू सबस्टांस इज फॉर्म, इसमें नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। विच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द ओरिजिनल सबस्टांस, विच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन ओरिजिनल सबस्टांस। ओरिजिनल substances is called as chemical change। केमिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंक लगना। हम लोग एक्सपेरिमेंट करके भी चेक करेंगे, लोहा में जंक लगाएंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे बर्निंग ऑफ कोई सबस्टांस जल रहा है, खाना बन रहा है, ये सब क्या है? केमिकल चेंज है। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे मान लीजिए आप एक पेपर का पीस लोगे, ठीक है, पेपर का पीस लीजिए, उसमें आग लगा के जला दीजिए, फिर जो
एस आएगा, एस मीन्स होता है राख, जो राख निकलेगा उस राख से आप फिर से पेपर नहीं बना सकते हैं, मीन्स विच है टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द ओरिजिनल सबस्टांस। मान लीजिए हम पेपर लिए, पेपर का प्रॉपर्टी कुछ और है और उससे जो राख बनेगा उसका प्रॉपर्टी कुछ और है, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, जैसे मान लीजिए आप सब्जी बना लिए और चाहिएगा कि उसका फिर से हम आलू अलग कर ले, मटर अलग कर ले, स्पाइसेज अलग कर ले, सब चीज़ अलग कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो केमिकल चेंज कैसा चेंज होता है? ऐसा चेंज जिसमें न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, जिसका टोटली प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है देन दी ओरिजिनल सबस्टांसेस। फिर से पढ़िए, ए चेंज इन विच न्यू सबस्टांसेस इज फॉर्म, ठीक है, विच है टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी देन दी ओरिजिनल सबस्टांस, नोन एज केमिकल चेंज। आ गया समझ में इतना? जैसे और भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इसको नोट कीजिए तब तक। ये था कॉमन एग्जाम्पल, अब आता है मेन एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कर लिए नोट इतना? ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए एक हम लोग मैग्नीशियम रिबन ले लिए। मैग्नीशियम जो होता है वो रिबन के फॉर्म में लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है। जब आप स्कूल के लेबोरेटरी में घूमने जाओगे देन आप देखोगे मैग्नीशियम रिबन फॉर्म में होता है। रिबन क्या होता है? जो हम लोग बर्थडे में सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, तो वो जो रिबन होता है या जिसका कटिंग करते हैं वैसा ही सेम टू सेम होता है, ठीक है, पतला सा वाइट कलर का स्ट्रिप होता है। तो वो आपको एक रिबन ले लेना है, मीन्स छोटा सा कट कर लेना है उस रिबन से। क्या लेना है? मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन सिल्वर टाइप का, वाइट टाइप का होता है। आपको मैग्नीशियम रिबन ले लेना है, मैग्नीशियम रिबन। उसके बाद क्या करना है? इस रिबन में आपको आग लगा देना है। जब आग लगाओगे देन हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्शन करेगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? नया कंपाउंड बनेगा। वो कंपाउंड का नाम होता है MgO। क्या नाम है कंपाउंड का? MgO। इसको हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपको याद रखना है, ये क्लास 9th में आप पढ़ोगे कैसे कैसे ये फॉर्मूला लिखा जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को जब हम लोग बर्न किए तो एटमॉस्फेयर से क्या मैच हुआ? उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गया और एक नया कंपाउंड बना। उस कंपाउंड का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आ गया इतना समझ में? ये जो मैग्नीशियम रिबन है वो वाइट कलर का इससे फ्लेम निकलता है, मीन्स डैजलिंग वाइट फ्लेम। जब इसको हम लोग बर्न करते हैं देन इससे इट प्रोड्यूसेस डैजलिंग मीन्स एकदम चमकता हुआ वाइट फ्लेम्स, एकदम चमकता हुआ उजला कलर का इससे फ्लेम निकलेगा, डैजलिंग वाइट फ्लेम। इतना आ गया समझ में? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इस मैग्नीशियम रिबन का टेस्ट करते हैं, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम लोग टेस्ट करते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। तो इसको टेस्ट करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है जो मैं पहले भी आपको बताया था। आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड को ले लेना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग ले लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग ले लिए और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर में ही मैग्नीशियम ऑक्साइड को सबसे अच्छा डाल दीजिए। वाटर में मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिक्स करा दीजिए, वाटर में मिक्स करा दीजिए तो एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उस कंपाउंड का नाम होता है MgOH2। क्या नाम होता है? MgOH2।
और इस कंपाउंड को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgOH होल 2। इसको क्या पढ़ते हैं? MgOH होल 2, MgOH होल 2। मतलब OH के पूरा ऊपर क्या है? 2 है, इसलिए हम पढ़ते हैं MgOH होल 2। ठीक है, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इतना आ गया समझ में? कंपाउंड क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। किसका टेस्ट? मीन्स ये एसिडिक है या बेसिक है, कैसे करेंगे? आपको याद है या भूल गए? कैसे करेंगे? इस सॉल्यूशन का कुछ ड्रॉप लेकर हम लोग लिटमस पेपर पे डालेंगे और उससे पता लगेगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं याद दिला देता हूँ। ओके, इसको पहले नोट कर लीजिए एक बार। कर लिए? जब ये रिएक्शन हुआ तो इसमें रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ब्लू बन गया। मीन्स कैसा है इसका टेस्ट आपको पता होगा। नहीं पता है तो रुकिए मैं बताता हूँ फिर से। कर लिए इतना नोट डाउन? मैं इसको एक याद करने का तरीका बताया था, बार। इसका मतलब ब्लू लिटमस एसिड के प्रेजेंस में रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू लिटमस एसिड के प्रेजेंस में रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू लिटमस एसिड के प्रेजेंस में रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक और ट्रिक मैं बताया था, रब मीन्स रेड लिटमस बेस के प्रेजेंस में ब्लू बन जाएगा। लिटमस दो टाइप का होता है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। नहीं पढ़े हैं तो जाकर मेरा एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला लेक्चर देखिए। ओके, इतना आ गया समझ में? तो ये रेड लिटमस है, ठीक है। रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये देखिए रेड लिटमस ब्लू में कब कन्वर्ट होता है? जब सबस्टांस बेस होता है। तो ये सबस्टांस कैसा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है। कैसा है? बेसिक इन नेचर। ये आपको याद रखना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। आ गया समझ में? अब कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेज। अगर केमिकल चेंज होता है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे हम पहचानेंगे कि केमिकल चेंज हो रहा है? जैसे फिजिकल चेंज का पहचानने का बहुत सारा प्रॉपर्टी मैं आपको बताया था, वैसे ही मैं कुछ प्रॉपर्टी अभी आपको बताऊंगा केमिकल चेंजेस को पहचानने का, तो उसको आप पहचान सकते हो आसानी से प्रॉपर्टी देखकर। कर लिए इतना नोट डाउन? आसान सा लेक्चर है। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंज का क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दिख रहा है सभी को? जो केमिकल चेंज होता है वो होता है इरिवर्सिबल। क्या होता है? इरिवर्सिबल। मतलब एक बार जो रिएक्शन हो गया फिर से वापस नहीं आएगा। जैसे आप एक कागज को जला दिए तो ऐसा कभी नहीं होगा कि पेपर से फिर ऐश से फिर से पेपर बन जाएगा, मीन्स राख से फिर से पेपर बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे सब्जी बना लिए और चाहोगे उससे पोटैटो को अलग करना, स्पाइसेस को अलग करना, वाटर को अलग करना, तो आप नहीं कर पाओगे। देन वो कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? इरिवर्सिबल होता है, मतलब ओरिजिनल सबस्टांस कैन नॉट बी रिकवर्ड। ओरिजिनल substance cannot be recovered, ओरिजिनल सबस्टांस को हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं।
जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम जला दिए, व्हाइट कलर का वो फ्लेम देकर राख बन गया, और उसको हम फिर से चाहेंगे मैग्नीशियम रिबन बनाना, नहीं बन पाएगा। तो कैसा है? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। जो न्यू सबस्टांस बनता है उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, ये तो आपको पता होगा। न्यू सबस्टांस का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं इतना में। अब ये जो रिएक्शन होता है इसमें से हीट भी निकल सकता है। जैसे कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जब आप लेबोरेटरी में कुछ रिएक्शन कराओगे देन उसमें पूरा केमिकल हीट हो जाएगा। जैसे कुछ भी रिएक्शन लेबोरेटरी में बहुत सारे ऐसा रिएक्शन आप देखोगे जिसमें पूरा रिएक्शन, जिस बर्तन में आप रिएक्शन करवाओगे पूरा बर्तन बहुत ज़्यादा हीट हो गया। अगर आप कभी देखे होगे तो पहले के लोग क्या खाया करते थे? खैनी खाया करते थे। जब टोबैको खाया करते थे तो उसमें टोबैको साथ एक लिया जाता, क्या है? लाइम लिया जाता, चूना। जो लाइम होता था वो पहले एक पैकेट के अंदर अवेलेबल होता था, और उस पैकेट को वाटर में और उसके तैयार होता था पहले। बट अब तो पैकेट के फॉर्म में ही अवेलेबल होता है, पूरा मिक्स रहता है। लेकिन पहले वो सॉलिड मास की तरह आता था, सॉलिड मास या पाउडर फॉर्म में, और उसको घर पे हम लोग प्रिपेयर करते थे चूना। बट अभी के समय में घर पे प्रिपेयर नहीं होता है, मतलब वो पैक होकर ही पूरा वाटर उसके साथ मिक्स रहता है। जब वो रिएक्शन घर पे होता था देन उससे बहुत ज़्यादा हीट निकलता था। अगर आप ग्लास के बर्तन में डाल देते पूरा बर्तन फट जाता, ब्लास्ट कर जाता। ऐसा रिएक्शन होता है, इतना टफ होता है। लेबोरेटरी में भी आप जाओगे तो बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें पूरा सेटअप बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट हो जाएगा। तो उससे क्या होता है? हीट का रिलीज हो सकता है, हीट या लाइट या बोथ में भी प्रोड्यूस, हीट या लाइट या बोथ में भी प्रोड्यूस। जब आप केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हो तो उससे हीट निकल सकता है, लाइट भी निकल सकता है। बहुत सारा ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें से लाइट निकलता है, मीन्स चमकदार रिएक्शन होता है, और दोनों भी हो सकता है, हीट भी निकलेगा और लाइट भी निकलेगा। जैसे और भी केमिकल चेंज का एक और एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर्टी देखिए। जैसे ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ब्राउनिंग होता है। ब्राउनिंग ये क्या होता है भाई? जैसे आप सब्जी को कट करके कहीं पर रख दो, जैसे सब्जी या फ्रूट किसी भी चीज़ को कट करके रख दो, जैसे आप बनाना लो उसको कट करके रख दो, या आप एप्पल लो या कोई भी चीज़ लो जिसको आप कट करके कहीं पर रख दो, देन थोड़ा देर बाद देखने जाओगे तो उसके ऊपर ब्राउन कलर का हो जाएगा, मीन्स ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। जैसे आप कोई भी सब्जी, जैसे पोटैटो को कट करके 2-3 घंटा रख दीजिए, देन उसके ऊपर ब्राउन कलर का हो जाएगा। क्यों होता है? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो ब्राउनिंग क्यों होता है? ड्यू टू केमिकल चेंजेज। ब्राउनिंग क्या चीज़ का होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जी का होता है, वेजिटेबल्स। ठीक है, इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिया इतना नोट डाउन अच्छे से? फिर से एक बार बता दूं, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार हो गया मीन्स हो गया। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या? नो न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म आर द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेज। ट्रू या फॉल्स? केमिकल चेंजेज में नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, न्यू सबस्टांस बनता है, प्रॉपर्टीज उस सबस्टांस का टोटली डिफरेंट होता है, हीट या लाइट या बोथ में भी प्रोड्यूस, हीट लाइट दोनों निकल सकता है। और ब्राउनिंग, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल ब्राउन कलर का हो जाता है, क्यों होता है? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ड्यू टू केमिकल चेंजेज। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आपके बॉडी में डाइजेशन होता है, डाइजेशन, तो वो भी एक केमिकल चेंजेज है। Digestion is also example of a chemical changes. Few process like digestion and photosynthesis are also chemical changes. हो चुका? हाँ, digestion and
photosynthesis are also chemical changes। डाइजेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों केमिकल चेंजेज होता है। कैसे? जब डाइजेशन होता है तो बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस उसके ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं और वो केमिकल रिएक्शन के साथ होता है। मीन्स हमारा डाइजेशन बॉडी में केमिकल रिएक्शन के साथ होता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जाकर पढ़िए, उसमें मैं काफ़ी डीप में बताया था कैसे कैसे इंजाइम निकलता है उस सब के बारे में। इंजाइम क्या है? केमिकल है एक। तो वो कैसा रिएक्शन है? केमिकल चेंजेज है। नहीं अगर पढ़े हैं तो याद कर लीजिए। और फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल प्रोसेस है, पूरा फुल्ली केमिकल है। ठीक है। ऐसे इसका जो केमिकल नेचर होता है इसके बारे में आप जब आगे जाओगे 11th में आपको पढ़ना है। मेनली एक चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसमें पढ़ना है। मीन्स बहुत कम पढ़ना है, 11th में भी बहुत कम पढ़ना है। और फोटोसिंथेसिस के बारे में आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे क्लास 11th में ही। ठीक है। तो अभी से ही नहीं घबराना है। और क्या होता है केमिकल चेंज में? और क्या हो सकता है? चेंज इन कलर या स्मेल हो सकता है। और क्या हो सकता है? चेंज इन कलर हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, या स्मेल चेंज हो सकता है। जो स्मेल पहले रहेगा वो हो सकता है। मे ऑल्सो टेक प्लेस, लिख लीजिए। मे ऑल्सो टेक्स प्लेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिए? फिर हम लोग अब विनेगर और बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। बताया था ना कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है विनेगर और बेकिंग सोडा के साथ। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं पहले बता दूँ आपको। क्वेश्चन इससे आ सकता है ओलंपियाड में। क्या पढ़ना है? टू स्टडी रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। चलिए अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल पोर्शन के ऊपर बात करते हैं। क्या है? टू स्टडी रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। टू स्टडी रिएक्शन बिटवीन क्या चीज़ के बीच में रिएक्शन है? विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच में। विनेगर क्या होता है? सिरका, जो पिकल्स में डाला जाता है। विनेगर एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? ऐसा सोडा जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं फूड को क्रिस्पी बनाने के लिए, मीन्स खास्ता बनाने के लिए। ओके, चलिए ये एक्सपेरिमेंट को काफ़ी ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको नीचे एक कुछ भी बर्तन ले लेना है, मीन्स जहाँ पर ये पूरा सेटअप हो। इस सेटअप में एक स्टैंड लगा देना है सबसे पहले। ऐसा स्टैंड जब आप लैब में जाओगे तो देखोगे ऐसा सेटअप दिखेगा आपको। ठीक है। इस स्टैंड में मतलब कसने वाला होता है, मीन्स टाइट कर लूज कर होता है। ठीक है। और इस सेटअप से ऐसा निकला होता है, ऐसा होता है, ये होता है ऊपर में नट लगा होता है, उससे हम लोग खोल और बंद कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक बीकर लगा देना है और इसी का वो रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको टाइट कर दिए। सॉरी, बीकर नहीं है, टेस्ट ट्यूब है। तो एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है, टेस्ट ट्यूब ले लेना है और इस स्टैंड पे इस टेस्ट ट्यूब को टाइट कर देना है। ठीक है। टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड पे टाइट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। इतना में कोई दिक्कत? टेस्ट ट्यूब एक लिए हम लोग, एक स्टैंड पे टेस्ट ट्यूब बस डाल दिए और कुछ नहीं किए।
और आपको एक बीकर लेना है। कैसा बीकर लेना है? देखिए ऐसा वाला, ऐसा वाला बीकर लेना है, ऐसा वाला बीकर, ठीक है। ऐसा एक बीकर ले लेना है और इस बीकर के ऊपर एक कॉर्क लगा देना है। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क क्या होता है पता है? कॉर्क का मतलब होता है जैसे होम्योपैथी का दवा कभी आप लेने जाओगे, देन उसके ऊपर एक कवर लगा होता है, कवर लगा होता है। वो जो ढक्कन होता है, कवर होता है, वो क्या करता है? उस दवा को मीन्स बाहर नहीं निकलने देता है। जैसे अभी जितना भी प्रोडक्ट आता है सबके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगाता है, वैसे होम्योपैथी के डब्बा के ऊपर अभी भी कॉर्क का कवर लगा होता है। कॉर्क का कवर जनरली शैम्पेन के बोतल में लगा होता है। शैम्पेन क्या है? बहुत कॉस्टली वाइन है, तो वो शैम्पेन के बोतल में भी कॉर्क लगा होता है, वैसा ही कॉर्क इसके ऊपर एक लगा देना है, ठीक है। मान लिए हम लोग एक कॉर्क लगा दिए, कॉर्क लगा दी, और इससे पहले बहुत सारा सब्सटेंस हम इसमें डाल देंगे। कॉर्क एक लगा देना, इसमें भी कॉर्क एक लगा देना है। मान लिए इसमें भी एक कॉर्क लगा दिए हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके ऊपर से आपको एक पाइप लगा देना है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। देखते जाइए ताकि इसका गैस बाहर ना निकल जाए, ठीक है। कॉर्क में थोड़ा सा होल रहना चाहिए ताकि ये पाइप इजीली से इंटर कर जाए। इस पाइप का नाम होता है डिलीवरी ट्यूब। क्या नाम होता है? डिलीवरी ट्यूब। अगर इसके अंदर गैस निकलेगा देन वो गैस इसमें चला जाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं इसको डिलीवरी ट्यूब। इस पाइप का क्या नाम है? पाइप है और कुछ नहीं है, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस पाइप का नाम है डिलीवरी ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आता है सबको। हम लोगों ने क्या किया? एक इसके ऊपर पाइप लगा दिया, और ये क्या है? एक सिंपल बीकर है। इस बीकर में हम लोग सबसे पहले डाल देंगे बेकिंग सोडा। मान लीजिए इस बीकर में हम लोग डाल दिए बेकिंग सोडा, मान लीजिए यहाँ पर डाल दिए। मान लीजिए ये ग्रीन वाला है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है। ये ग्रीन वाला क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डाल दिए। इस बेकिंग सोडा के ऊपर में कुछ विनेगर भी डाल दीजिए। विनेगर क्या होता है? सिरका, जो पिकल्स में डाला जाता है, और भी बहुत सारे चीज़ में डाला जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या डाल दिए? मान लीजिए ये हम विनेगर डाल दिए। विनेगर लिक्विड फॉर्म में होता है, ये तो आपको पता होगा अभी तक। क्या डाल दिए हम लोग? विनेगर डाल दिए। कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने क्या क्या किया पहले लिख लेते हैं एक बार। चलिए, हम लोग विनेगर ले लिया। विनेगर क्या होता है पता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COH। केमिकल फार्मूला पर ध्यान नहीं दीजिए, बस इतना याद रखना। हम लोगों ने विनेगर लिया, विनेगर का क्या नाम है? एसिटिक एसिड। और हम लोगों ने क्या लिया? बेकिंग सोडा लिया। विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम पता है सबको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम होता है बेकिंग सोडा का? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम, इसी में सेट कर दो क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। हम लोगों ने विनेगर लिया और बेकिंग सोडा लिया। बेकिंग सोडा का क्या नाम होता है? केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। और रिएक्शन होने के बाद ऐसा होता है कि इसमें से गैस निकलने लगता है, गैस निकलने लगता है। और ये गैस जो होता है वो गैस होता है CO2। कौन सा गैस होता है? CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और भी इसमें से बहुत सारा प्रोडक्ट निकलता है। प्लस
अदर प्रोडक्ट भी बहुत सारा निकलता है जिसके बारे में आपको ध्यान नहीं देना। अदर प्रोडक्ट्स भी निकलता है बट ध्यान नहीं देना है। सिर्फ कहाँ ध्यान देना है, CO2 पर। कार्बन डाइऑक्साइड इससे गैस निकला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इसमें इस सॉल्यूशन, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा लाइम वाटर डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, चूना वाला पानी। चूना, पानी चूना को मिला दीजिए, बताया था ना थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल दिया था, पानी चूना को मिला दीजिए। पानी चूना का मिला हुआ मीन्स कलरलेस टाइप का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो लाइम वाटर है, लाइम वाटर लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल होता है, आप जाकर देख सकते हैं, उसका सारा प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लाइम वाटर इसके अंदर में रखा हुआ है। और इधर क्या है, इधर डिलीवरी ट्यूब है और इसमें से O2 गैस, सॉरी CO2 गैस निकल रहा है। CO2 जाएगा जाएगा जाएगा, कैसे जाएगा, यहाँ पर ऐसे 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 इसमें पहुँच जाएगा, ठीक है। मीन्स CO2 लाइम वाटर के साथ मिक्स हो गया। अब देखिए क्या यहाँ पर रिएक्शन होगा। पहले इस पूरे सेटअप को नोट कीजिए, कर लिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। थोड़ा ऊपर का मैं रब कर दूं, लाइम वाटर का फॉर्मूला पता है सबको, नहीं पता तो लिख लीजिए, CaOH2, CaOH2, ठीक है। थोड़ा बस ऊपर का मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या क्या निकला, CO2 निकला। CO2 क्या है, गैस फॉर्म में है। और फिर क्या निकला, लाइम वाटर निकला, CaOH2, CaOH2। ये क्या है, लाइम वाटर है, लाइम वाटर। ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना, बस ये जो मैं रिएक्शन लिखवा रहा हूँ बस आपको वो याद रखना है, ठीक है। जब ये दोनों के साथ रिएक्शन हुआ देन ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया, मीन्स उजला बन गया। लाइम वाटर थोड़ा कलरलेस टाइप का होता है, एक्चुअली उसका ओरिजिनल कलर मुझे याद नहीं, बस कलरलेस ही होता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, कुछ भी कलर है। लेकिन लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर में जैसे CO2 ऐड हुआ बट वो मिल्की हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया, लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा, मीन्स उजला कलर का बन जाएगा, जैसा दूध होता है वैसा बन जाएगा, ठीक है। तो लाइम वाटर कैसा बन गया, मिल्की बन गया। जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड है CaC। क्या कंपाउंड बनेगा, CaC। कंपाउंड बनेगा CO3। कंपाउंड क्या बनेगा, CH में वो प्लस में भी ले जाएगा, ठीक है। कंपाउंड क्या बनेगा, CO3। क्या है, ये क्या हुआ, लाइम वाटर मिल्की बन गया, लाइम वाटर मिल्की, मिल्की। मतलब ये रिएक्शन क्या कहना चाह रहा है, बस ये रिएक्शन इतना कहना चाह रहा है कि जब हम लोग विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन करवाते हैं देन उससे CO2 निकलता है, और कुछ भी नहीं कहना चाह रहा है। बस आपको ये याद रखना है, रिएक्शन का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, बस इसी से बस क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, लोहा में जंग लगाते हैं अब हम लोग। कर लिए इतना नोट, कर लिए, कर लिए। अब हम लोग लोहा में जंग लगाते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। चलिए हेडिंग लगाइए, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन ये क्या होता है, मान लीजिए आपके पास आयरन सीट है या आयरन रॉड है या कुछ भी है, आयरन ब्रिज है या आयरन का आपके घर में मेन गेट है, कुछ भी आयरन का ले लीजिए, ठीक है।
तो मान लीजिए आयरन का हम लोग, एक मिनट, मान लीजिए हम लोग आयरन का कुछ भी मटेरियल ले लिए, आयरन का मटेरियल को छोड़ दिए बाहर छोड़ दिए, या मान लीजिए आपका जो मेन गेट है वो आयरन का बना हुआ है, तो आयरन का बना हुआ है तो वो बाहर में है, मान लीजिए उसके ऊपर में पेंट नहीं किया हुआ है, देन क्या होगा, वो जो आयरन है इसके ऊपर ऑक्सीजन अटैक करेगा। क्या चीज़ अटैक करेगा? ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। ये तो पता होगा अभी तक सभी को। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ से आएगा यहाँ पर? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, आयरन है ऑक्सीजन आ गया। फिर हमारे एटमॉस्फेयर में और क्या पाया जाता है? मॉइस्चर पाया जाता है। मॉइस्चर के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। मॉइस्चर क्या होता है? वाटर होता है। वाटर कहाँ होता है? कहाँ से आता है? मॉइस्चर से। जो हमारे नेचर में हमेशा मॉइस्चर होता है, मीन्स नेचर में हमेशा पानी, मीन्स नेचर में जैसे गैस रहता है, ऑक्सीजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है, वैसे ही मॉइस्चर भी होता है। जैसे आप बरसात के सीजन में आप कॉमन सॉल्ट को खोलकर थोड़ा देर छोड़ दीजिए, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? भीग जाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये सब आप बाद में पढ़ोगे क्लास 10th में, चैप्टर 1 में। तो वाटर जैसे क्या है, जो नमक था उसमें क्या हुआ? वाटर ऐड हो गया। मतलब इससे क्या पता लग रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में क्या है? मॉइस्चर प्रेजेंट है। जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर मिल गया, देन रिएक्शन होगा, एक कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड का नाम होता है आयरन ऑक्साइड। क्या कंपाउंड बनाता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कंपाउंड बनाता है। आयरन ऑक्साइड क्या है? एक्चुअली यही रस्ट है, यही जंक है। जंक का कलर क्या होता है? जल्दी बोलिए। रेडिश ब्राउन पाउडर फॉर्म में। जब आप जंक को ऐसे ऐसे करोगे, देन क्या होगा? जंक को ऐसे ऐसे ठोकोगे, देन उससे क्या निकलेगा? रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर निकलेगा। पाउडर मुंह में नहीं लगाना है, ठीक है? रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर निकलेगा। इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। आ गया समझ में इतना? आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, वाटर के साथ किया, क्या कंपाउंड बना? आयरन ऑक्साइड। वही क्या है? रस्टिंग है। दिख रहा है क्लियर? थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है? रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं इतना में। अब हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, बहुत ही प्यारा सा एक्टिविटी है। टू शो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। कैसे हम मान ले कि रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है? चलिए, टू शो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। लोहा में जंग लगना केमिकल चेंज होता है, ये हमको शो करना है। विच रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड वाटर, ये भी साथ में डाल दीजिए। विच रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड वाटर। वाटर का मतलब मॉइस्चर। ये है एक्सपेरिमेंट, इतना बड़ा था, ठीक है? क्वेश्चन क्या है पहले इसको पढ़िए। टू शो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज, लोहा में जंग लगना केमिकल चेंज है, इसको आपको प्रूव करना है। विच रिक्वायर्स द बोथ प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, और आपको ये प्रूव करना है कि अगर रस्टिंग होने के लिए दोनों चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, एयर और वाटर का। अगर एक चीज़ एब्सेंट रहेगा, मान लीजिए एयर एब्सेंट रहेगा, देन रस्टिंग नहीं होगा। मान लीजिए अगर वाटर एब्सेंट है, देन रस्टिंग नहीं होगा। दोनों एब्सेंट रहेगा तब तो होगा ही नहीं। तो इसको समझने के लिए हम लोग बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? आपको 3 ले लेना है टेस्ट ट्यूब,
3 आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ले लेना है। ठीक है, नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग छोड़िए, क्या कीजिएगा, मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग डाल दिए टैप वाटर, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग डाल दिए टैप वाटर। टैप वाटर क्या होता है, नल वाला पानी। टैप वाटर डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें हम लोग कुछ नेल भी डाल देते हैं। नेल मीन्स वो जो कील होता है वो डाल दिए। मान लीजिए ऐसा है, 1 2 2 डाल दीजिए, जितना डालना उतना डाल दीजिए। मान लीजिए इसमें हम लोग 2 नेल डाल दिए, मीन्स वो जो कील होता है वो डाल दिए, और टैप वाटर डाल दिए। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड बीकर में क्या करना है आपको, सेकेंड बीकर में आपको लेना है बॉइल्ड वाटर। कैसा वाटर लेना है, सेकेंड बीकर में आपको लेना है बॉइल्ड वाटर। उबला हुआ पानी आपको ले लेना है, उबला हुआ पानी, बॉइल्ड वाटर। और इस बॉइल्ड वाटर के अंदर में आपको डाल देना है 2 आयरन का नेल, एक नेल दूसरा नेल। कोई दिक्कत नहीं, सब में 2 2 भी डालिए, ज़्यादा डालने का क्या ज़रूरत है। फिर इसके ऊपर से आपको थोड़ा सा तेल डाल देना है, ऑयल डाल देना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से तेल डाल देना है। हो गया, ये क्या है, तेल। ये क्या है, आयरन नेल। ये सब आता है सबको समझ में, या जा रहा है सब ऊपर ऊपर से। बॉइल्ड वाटर है, इसमें हम लोग तेल डाल दिए। इसमें टैप वाटर है, टैप वाटर में हम लोग क्या डाल दिए, आयरन नेल डाल दिए। इसके ऊपर में ऑयल डाले हैं, इसके ऊपर में हम लोग नहीं डाले हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को। इसमें आपको फर्स्ट बीकर में आपको क्या करना है कि मान लीजिए फर्स्ट बीकर में हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का कुछ पीस डाल देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड कुछ डाल देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड डाल दिए, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिए। और इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी डाल देना है आयरन नेल 2। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया। इसमें कैल्शियम क्लोराइड में हम लोग 2 आयरन नेल डाल दिए, बॉइल्ड वाटर में हम लोग 2 आयरन नेल डाल दिए, और ऊपर में क्या है, ऑयल है। और फिर टैप वाटर है, टैप वाटर में हम लोग नेल डाल दिया और इसके ऊपर में आयरन लगा दी, सॉरी इसके अंदर में आयरन नेल है। और इसके ऊपर में आपको क्या करना है, वैसा ही क्या ले लेना है, स्टॉपर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। जो कवर होता है वो लेबोरेटरी में ऐसा ही होता है। ठीक है, जब आप रिएक्शन करोगे, जब रिएक्शन को कवर करना होगा देन ऐसा मिलेगा, कॉर्क का होता है, कॉर्क। कोई दिक्कत नहीं, इतना आ गया समझ में। मान लीजिए ये कवर है बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कवर कर दिए, अब क्या होगा, थोड़ा दिन के लिए छोड़ दीजिए। मान लीजिए आप 3 दिन के लिए इसको छोड़ दीजिए, कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। मान लीजिए हम लोग छोड़ दिए 3 दिन तक, हम लोग इसको स्टैंड करके छोड़ दिए 3 दिन तक, या 5 दिन, जितना दिन आपको मन है उतना दिन छोड़िए। उसके बाद आप देखोगे कि ये वाला जो टेस्ट ट्यूब 1 है, लेबलिंग कर ही दीजिए 1 2 3। जो टेस्ट ट्यूब 1 है इसमें जंक नहीं लगा, मीन्स इसमें रस्टिंग नहीं हुआ। टेस्ट ट्यूब 1 में क्या हुआ, नॉट रस्टिंग, नॉट रस्ट, इसमें जंक नहीं लगा। टेस्ट ट्यूब 1 में जंक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा बताइए, क्यों नहीं लगा बताइए। क्या इसके अंदर में एयर प्रेजेंट था, इसके अंदर में एयर प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स प्रेजेंट है। जब इसके ऊपर हम लोग स्टॉपर लगाए, जब हम लोग इसको कवर किए, उस टाइम इसके अंदर तो कुछ तो एयर प्रेजेंट रहा ही होगा, तो वो एयर इसके अंदर प्रेजेंट है। बट इसके अंदर में वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसी कारण से रस्टिंग नहीं हुआ। मीन्स इसमें क्या है, इसमें क्या कमी है, नो मॉइस्चर कंटेंट, इसमें मॉइस्चर नहीं है, मीन्स इसमें वाटर नहीं है। और सेकेंड टेस्ट ट्यूब देखिए, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में वाटर है, बॉइल्ड वाटर, क्लियर। और इसमें एयर है, एयर है इसमें। एयर कैसे है इसमें, क्योंकि हम लोग
स्टॉपर लगा है, स्टॉपर जब लगा है उस टाइम तो एयर प्रेजेंट रहा होगा। लेकिन आपको एक चीज़ पता होगा कि जो तेल होता है वो किसी भी चीज़ को अंदर में पास नहीं होने देता है। मीन्स पानी पर आप जब तेल डाल दोगे देन क्या होगा, उसके अंदर में एयर अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। एयर क्या होगा, अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। नहीं समझ में आया? मान लीजिए एक ग्लास है, ठीक है, बीकर है, इस बीकर में पानी भरा हुआ है, पानी, ठीक है। इस पानी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, तेल डाल दिए। अगर इसमें आप एयर डालोगे देन इसके अंदर एयर इंटर कर ही नहीं पाएगा। एयर को ये इंटर जो ऑयल होता है वो नहीं करने देता है। ये क्या करता है, ऑयल जो होता है एयर को इंटर नहीं करने देता। लिखना है तो लिख लीजिए कहीं पर, एयर को इंटर करने नहीं देता है, तो इसके थ्रू एयर इंटर नहीं हो पाएगा। मीन्स इसके अंदर में क्या है, जल्दी से बताइए। इसके अंदर में वाटर प्रेजेंट है क्योंकि बॉइल्ड वाटर है। एयर प्रेजेंट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नहीं जा पाया। इसके ऊपर एयर है, यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, एयर यहाँ पर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, बट नीचे क्या है, जहाँ पर रिएक्शन होना था इसमें क्या है, एयर एब्सेंट है। कोई दिक्कत नहीं, आ गया इतना समझ में सभी को? ये सब आता है समझ में। और यहाँ पर देखिए, इसमें टैप वाटर है, नल का पानी है, तो इसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, और इसमें एयर प्रेजेंट है, आराम से प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जब हम लोग इसको बंद किए उस टाइम इसके अंदर कुछ एयर रहा होगा। मीन्स एयर और वाटर प्रेजेंट दोनों है। तो यहाँ पर रस्टिंग होगा, यहाँ पर रस्टिंग होगा, नहीं होगा, रस्टिंग होगा, यहाँ पर नहीं होगा, और यहाँ पर रस्टिंग होगा, नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगा। आगे आप समझ में, आप सभी को कुछ दिन तक इसको छोड़ देना, 3, 4, 5 दिन, 10 दिन तक छोड़ देना है। आ गया समझ में? नोट कीजिए इसको वीडियो पॉज करके। कर लिए इतना नोट डाउन? कोई दिक्कत? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं क्या? 3 आपको क्या लेना है, 3 आपको बीकर लेना है, सॉरी टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में पहला टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है, कैल्शियम क्लोराइड डालना है और 2 नेल डाल देना है, उसको बंद कर देना है। इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में एयर प्रेजेंट है लेकिन मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, मतलब वाटर प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसमें रस्टिंग नहीं होगा। फिर सेकेंड बीकर में क्या करना है, सेकेंड बीकर में बॉइल्ड वाटर लेना है, इसके ऊपर में ऑयल डाल देना है। उससे क्या होगा, इसके अंदर एयर इंटर नहीं कर पाएगा, जिसके कारण रस्टिंग नहीं होगा। थर्ड में क्या करना है, थर्ड में क्या है, टैप वाटर है, टैप वाटर में आपको एयर जाएगा, कहाँ से जाएगा, एयर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और आयरन नेल में जंक लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? रब कर दूं इतना। जो रस्टिंग प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, रस्टिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। जो रस्टिंग होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रोसेस है। अब सब खत्म हो चुका है। रस्टिंग बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों है हार्मफुल? क्योंकि ये हमारे गेट्स को डैमेज कर देता है। जैसे मेन गेट है आयरन का बना हुआ, वो डैमेज हो जाएगा। जैसे जो आयरन का पिलर बना होता है वो डैमेज हो जाता है। क्या चीज़ के कारण डैमेज होता है? ड्यू टू रस्टिंग। जैसे चेन है, चेन्स क्या होता है, जैसे बाइक का चेन है, साइकिल का चेन है, वो सब क्या होता है, टाइम के साथ में डैमेज हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है, जंक लग जाता है। जैसे व्हीकल है, व्हीकल भी बर्बाद हो जाता है जंक लगने के कारण। जैसे ब्रिज है, ब्रिज जो पुल होता है, ब्रिज होता है, जैसे फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, वो क्या है, उसके अंदर में बहुत बड़ा बड़ा आयरन का ब्लॉक रखा होता है, आयरन का बहुत बड़ा बड़ा पीस रखा होता है, उसमें भी जंक लग जाता है। मीन्स ब्रिज, जो ब्रिजेज है उसमें भी आयरन का
रस्टिंग का प्रभाव आता है। और फाइनली क्या होता है, फाइनली सब चीज़ पाउडर बन जाता है, पाउडर, कोई दिक्कत नहीं। रस्टिंग से प्रिवेंट करने का तरीका क्या है, प्रिवेंट करना है हमें रस्टिंग से, इसका सरा हुआ सा टॉपिक है। कैसे कैसे रस्टिंग से हम लोग प्रिवेंट करते हैं। सबसे पहला मेथड पेंट करके, जैसे गेट है, गेट के ऊपर आप पेंट कर दीजिएगा, देन रस्टिंग होगा, नहीं होगा। जैसे ग्रीजिंग करके, मीन्स इसके ऊपर ग्रीज लगा दीजिए, ग्रीज लगा दीजिए जो गाड़ी के बॉल बियरिंग में डाला जाता है ताकि उसमें रस्टिंग ना हो, ग्रीज लगाया जाता है। तीसरा जैसे आयलिंग करके तेल लगा दीजिए मेटल के चीज़ पर, मेटल स्पेशली आयरन के चीज़ पर। और फोर्थ है, इम्पोर्टेंट है, बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन पता है किसी को? जब हम लोग आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग कर देते हैं उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन विथ जिंक। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन विथ जिंक। कुछ भी आयरन का सरफेस है उसके ऊपर जब हम लोग जिंक का कोटिंग कर देते हैं देन उसी को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, और भी बहुत सारा मेथड है, जैसे कन्वर्ट आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील। जैसे आपके घर में जिस बर्तन में आप खाना खाते हो उसमें जंक नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, आयरन को स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, मीन्स आपको इस क्लास में नहीं पढ़नी है, मीन्स 7th में नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो आयरन को स्टेनलेस स्टील में बनाया जाएगा। स्टेनलेस स्टील क्या है, ऐसा बर्तन जिसमें कभी रस्टिंग नहीं होता है। हो गया, इसको नोट कीजिए। तो चलिए यहीं पर होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज का लेक्चर नंबर 2 फिनिश। एक लेक्चर और आएगा और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, बस थोड़ा बहुत आपको याद करना है। तो चलिए, बाय बाय, थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।